बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज हम इस सिलसिले में एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि क्यू के गौरी साहब की बुक में पेज नंबर 83 पर गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर। यानी एक हेमीस्फीयर है, यानी आधा सर्कल, और वो सारे का सारा सॉलिड है। सॉलिड यानी इस तरह का है। अब देखें, जैसे ये ऐसे और ऐसे। जैसे आप एक प्याला होता है ना, प्याला, एक गोल सा प्याला होता है, चाय पीने वाला, वो भी मिलता है बाजार में इस तरह करके। वो इसी तरह अपने हाथ से पकड़ के उसको पीना होता है। कप भी होते हैं, उनके साथ इस तरह हैंड स्टैंड बने होते हैं, कोई हैंडल बना होता है, लेकिन ये कप जो है ना, आपने नीचे से थामना होता है। तो वो जो एक कप है, अगर उस प्याला है उसको अगर पूरे का पूरा ऐसे भर दिया जाए और वो सारे का सारा ऐसे मास से भरा हुआ हो, ठोस हालत में हो, तो उस ठोस हालत में, एक सॉलिड हालत में मौजूद हेमिस्फीयर का हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम सेंटर ऑफ मास की। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इसी तरह अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो ये हम एक बना लेते हैं, एक हेमिस्फीयर बनाने लगे हैं। मैं इसको ज़रा इधर ले आता हूँ और इनको इस तरह आपस में मिला देता हूँ। ठीक है जी। और इसको यूं कर लेते हैं, यहाँ से ये, इसको मैंने पकड़ा, सॉरी, दोबारा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। और इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मैंने यहाँ से जो डिलीट करने वाली चीज़ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये नीचे जो बना हुआ है, क्योंकि ये सेमी हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया ऐसे। और ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर बन गया, और इसका जो रेडियस है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इस तरह, ये हमारे पास इस हेमिस्फीयर का रेडियस आ गया, जिसको हम डिनोट कर देते हैं, फर्ज किया, ए से। ये सारे का सारा हेमिस्फीयर जो है, अब अगर ये ए है तो ऑफ कोर्स याद रहे कि इस तरह, इस तरफ अगर ये बना हुआ होगा तो ये भी ए के बराबर होगा, और ये सारी लाइन भी ए के बराबर है, और इसी तरह ये भी ए के बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सॉरी, ये एक इसका रेडियस है। अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पूरे हेमिस्फीयर को छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड करना पड़ता है। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइस
बना लेते हैं। फर्ज किया ये एक हमारे पास स्लाइस है। हम इसको बहुत से नंबर्स में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक, हमने इसका पीस जो है वो इसका काट लिया है, एक स्लाइस काट लिया है, और इस तरह के बेशुमार हम इसको जब काट लेंगे तो उनमें से हर एक का हम मालूम करते हैं सेंटर ऑफ मास, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर फर्ज कर लें इसका, इस छोटे से एक सर्कुलर, जिसे हम एलिमेंटल रिंग भी कह सकते हैं, इस एलिमेंटल रिंग का हमारे पास हम मालूम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक रेडियस, और इसको इसके साथ मिला देते हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन जो कि 0 0 है, इसका नाम हमने ओ रखा, इस पॉइंट का नाम हम एम रख लेते हैं, और ओ से लेके एम तक की जो हाइट है इसको हम वाई से डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी तरह एम, इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, और ये हमारे पास है आर, स्मॉल आर जो है उसका रेडियस है इस छोटे एलिमेंटल रिंग का, और ओ से लेके पी तक हम जानते हैं कि ये ए के बराबर है। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये जो इसकी मोटाई है, ये दो लाइनें, दो ग्रीन लाइनें हैं, इनके दरमियान ये जो थिकनेस है इसकी, ये वाली, इसको हम डिनोट कर देते हैं डी वाई से। वाई से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस डायग्राम इज, या दिस हेमिस्फेयर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इस तरफ भी बराबर, इस तरफ लेफ्ट साइड पर भी बराबर, तो इसलिए इस लाइन के अलोंग इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इसी के अलोंग होगा। तो इसको हम वाई एक्सिस से भी डिनोट कर देते हैं, और इस लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट कर देते हैं। अब ये सेंटर ऑफ मास जो है वो अब वाई एक्सिस के ऊपर होगा, तो वाई एक्सिस एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्स अगर है तो इसका मतलब है कि हमने वाई बार मालूम करना है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास या एक्स या एब्सिसा जो है वो 0 होगा इस जगह पे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे जो हमारे पास डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। हम कहते हैं कि कंसिडर a solid hemisphere such that its radius किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है जी। एंड मास इसका किसके बराबर है, ये कैपिटल एम के बराबर हम ले लेते हैं। इसका मास जो है वो हमने ले लिया कि ये फर्ज किया ये एम के बराबर है। अब इसके बाद हम इसको सेंटर ऑफ मास अगर इसका मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी डिवाइड इट इनटू नंबर ऑफ स्लाइसेस। तो हम यहाँ पे यह लिखते हैं, वी डिवाइड द हेमिस्फेयर इनटू n number of slices, इसको हम एलिमेंटल रिंग्स भी कह सकते हैं, एलिमेंटल रिंग्स, सच दैट, अब इस एलिमेंटल रिंग को, इसका रेडियस हमने क्या लिया है, इट्स रेडियस इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग। ठीक है जी। और इसका जो मास है इसको हम डिनोट कर देते हैं डीएम से।
एंड मास इज इक्वल टू dm। ये भी आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं सिंस y एक्सिस is the axis of symmetry, therefore center of mass of the solid hemisphere lies on it, that is यहाँ पे ये x सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, वो 0 के बराबर होगा, एंड y इसको सेंटर ऑफ मास को हमने फाइंड आउट करना है, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, 0 to a y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm फ्रॉम 0 to a, और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमने फाइंड आउट करना है जनाब, ये हमने यहाँ तक बनाया है। यहाँ पे देखें dm हमने फाइंड आउट करना है, और dm फाइंड आउट करके हम इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस डायग्राम को थोड़ा सा कॉपी करके नीचे भी शिफ्ट कर लेता हूँ, बिकॉज इसकी अब हमें नीचे भी बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने की है यहाँ से कॉपी, और इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ नीचे। नाउ अब हम करते हैं गौर से देखें तो इस ट्रायंगल OMP को, ट्रायंगल है OMP, और इसमें ये वाला एंगल जो है ये बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हम जानते हैं वो हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है जी। और इनमें से एक जो है इसको आप बेशक परपेंडिकुलर कह दें और इसको आप बेस मान लें। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMP, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज, यहां से अगर हमने आर स्क्वायर निकालना हो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस एलिमेंटल रिंग का वॉल्यूम मालूम करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम कहेंगे इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंटल रिंग, देन क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dm ओवर dv। अब चूंकि dv क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंटल रिंग है ये सारे का सारा सॉलिड हालत में है, ठोस हालत में है, तो यहाँ पे हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ना कि एरिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dm इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब dv किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू रो dv। देखिए वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई या थिकनेस, ये डेल्टा वाई इसकी थिकनेस है, और इसका जो सर्कुलर एरिया का जो सर्कुलर रिंग है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा
इसको चले मैं इस तरह लिख देता हूँ, dv यानी वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और मल्टीप्लाई मैं अलग से कर रहा हूँ इनटू थिकनेस। ठीक है जी, इसको हम यूं लिख सकते हैं रो। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये हम हमेशा जानते हैं, दिस इज एरिया एक्चुअली, तो ये हो गया एरिया और ये हो जाएगा इनटू थिकनेस। अब एरिया आप फाइंड आउट करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस किसके बराबर होगी, इनटू डी वाई। अब यहाँ पे आर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के पुट कर दें, तो दिस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू डी वाई। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, दिस इज डीएम। अब ये जो डीएम है ये इस एक सर्कुलर स्ट्रिप जो है उसका हमारे पास मास आ गया, लेकिन हमने मास मालूम करना है इस पूरी बॉडी का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एंटायर बॉडी ऑफ द दिस एंटायर हेमिस्फेयर। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम of a solid hemisphere. दिस इज इक्वल टू, याद रखें हेमिस्फेयर का जो सर्कल का जो सॉलिड सर्कल यानी स्फेयर जो होता है उसका होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फुल सर्कल तो है नहीं, ये तो आधा सर्कल है। पूरा सर्कल तो होता तो वो तो फिर ऐसे करके बनता ना, ऐसे करके, वो तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो आधा है, अब उस आधा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या रह जाएगा 2 पाई r³/3। ठीक है जी, तो इसी वजह से ये सॉलिड हेमिस्फेयर का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो बराबर आ जाएगा 2 पाई r³ / 3। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज इफ वॉल्यूम इफ वॉल्यूम is 2 पाई r³ / 3, then मास किसके बराबर होगा, टोटल मास कैपिटल M के बराबर होगा। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम की डेफिनेशन हमने लिखी, अगर ये वॉल्यूम हो हेमिस्फेयर का तो टोटल मास होता है M। अब इफ वॉल्यूम इज 1 तो फिर मास किसके बराबर आएगा, इकाई का फार्मूला यूनिट मेथड, m/2 पाई r³/3। और अगर हमारे पास ये हो वॉल्यूम, तो फिर इफ वॉल्यूम इज रो पाई a² - y² इंटू डी वाई, तो फिर मास किसके बराबर आ जाएगा, ये और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m/2 पाई r³ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे फैक्टर के साथ, रो पाई इंटू a² - y² इंटू डी वाई। अब यहां से जो चीज कट रही है, ये पाई से ये पाई कट गया,
बाकी हमारे पास कोई चीज़ नहीं घटेगी, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3m रो ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय 2r³ और ये हमारे पास असल में इस dm के बराबर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 3 और इस dm को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y dm है, तो हम यहाँ पे y पहले लिखेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, y dm फ्रॉम 0 टू a। तो हमने पुट किया y dm की जगह आ जाएगा ये 3m रो ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r³ इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय, अब नीचे dm है, इंटीग्रल 3m रो इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r³ इंटू डी वाई। ये हमारे पास आ गया एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। दिस इंप्लाइज y बार इज इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, 3m रो ओवर 2r³, तो ये बाहर निकाल लिया हमने, 3m रो ओवर 2r³ इंटीग्रल y इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी इनको निकालने बाहर, 3m रो ओवर 2r³ इंटीग्रल ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू a। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल y को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर y माइनस y³ ब्रैकेट में लिख दें इंटू डी वाई लिमिट फ्रॉम 0 टू a एंड डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर उसी तरह रहा, इंटीग्रल ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू a। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज y बार इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2 और ए स्क्वेयर इसके साथ मल्टीपल फैक्टर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 2 माइनस y³ इंटू डी वाई, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई की इंटीग्रेशन y³ डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 0 टू a। आई होप कि ये बड़ा आसान सा स्टेप है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब a की वैल्यू पुट कर दें y की जगह पे, तो y की जगह जब हमने पुट किया a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर और ये एक स्क्वेयर ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा a की पावर 4 बाई 2 माइनस y की जगह पुट किया a, तो यहाँ पे हो गया a4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाय, अब इस y की जगह a पुट किया, तो ये y आ जाए सॉरी a हो जाएगा, और इधर a स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर इंटू a³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस y³ की जगह पे a आया, तो ये a³ बाई 3।
अब हमने ऊपर वाला एलसीएम लिया तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2a⁴ माइनस a⁴, और नीचे आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3a³ माइनस a³। दिस इंप्लाइज y बार इज इक्वल टू 2a⁴ माइनस a⁴, ये बन जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाय 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3a³ माइनस a³, 2a³/3 है, तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2a³। तो दिस इंप्लाइज y सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा, ये a³ से a4 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ a रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, और नीचे रह जाएगा 4 × 2 8। तो हमारे पास y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 3a/8, और स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है इसको बहुत डिटेल में आपको समझाने की, इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में लाने की। कहाँ तक मैं कामयाब रहा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो और नई क्लास के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।